नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग एलएचपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 7 की राजकीय प्रकाशन की बुक है और उसका चैप्टर नंबर 10 है चतुर्भुज। और इस चैप्टर की एक्सरसाइज है अभ्यास 10B। तो इस अभ्यास में कुल 9 प्रश्न दिए हुए हैं, जिनमें चतुर्भुज के कोणों से संबंधित प्रश्न हैं। अंतःकोण और बाह्य कोण आपको ज्ञात करने होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं। इसका पहला प्रश्न दिया है, किसी चतुर्भुज का एक कोण 60 अंश है तथा शेष 3 अंतःकोण बराबर हैं। शेष प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको किसी चतुर्भुज का एक कोण दिया गया है और बाकी के जो 3 कोण हैं वो तीनों कोण आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो इन बराबर कोणों की माप ज्ञात करनी है। तो आपको लिख लेना है कि दिया है चतुर्भुज का एक कोण, जो कोण दिया है उसको पहले लिख लेंगे 60 अंश। चूंकि शेष 3 अंतःकोण बराबर हैं, माना शेष तीनों अंतःकोणों में से प्रत्येक की माप x अंश है। जो तीनों अंतःकोण बराबर हैं उनकी माप मान लेंगे कि प्रत्येक कोण जो है वो x अंश का है, इसलिए तीनों मिल करके 3x हो जाएंगे। तो चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, तब x अंश प्लस x अंश प्लस x अंश प्लस 60, मतलब इन चारों का योग 360 के बराबर रख देंगे। ये x 3 बार जुड़ करके 3x हो जाएगा, प्लस 60 बराबर 360 अंश। अब यहाँ पर जो प्लस 60 लिखा है बाएं पक्ष में, इसको दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो 360 से 60 माइनस हो जाएगा, तो 300 बचेगा और इधर बराबर में रहेगा 3x। अब 3x में 3 क्या करेगा, भाग करेगा 300 को। तो 300 को जब 3 से भाग करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 100 अंश। इसका मतलब ये जो चतुर्भुज के शेष 3 कोण जो आपस में बराबर हैं वो प्रत्येक 100 अंश के हैं। तो 300 वो हो गया और चौथा कोण जो दिया हुआ है आपको 60 अंश का, तो मिल करके 360 अंश हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 दिया है, किसी चतुर्भुज के 2 कोण 60 अंश और 120 अंश हैं। अब इस प्रश्न नंबर में आपको 2 कोण दिए हैं, शेष 2 कोण समान हैं, शेष प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको जो दिया है उसको लिख लेंगे कि चतुर्भुज के 2 कोण 60 अंश और 120 अंश है तथा शेष 2 कोण क्या है, समान है। माना शेष 2 समान कोण, उनकी माप क्या है, x अंश है। तब 60 अंश प्लस 120 अंश, जो कोणों का मान आपको दिया है, प्लस जो 2 अन्य कोण समान हैं वो दोनों x के हो जाएंगे। इनका सबका योग 360 के बराबर रख देंगे। यहाँ से 120 और 60 जुड़ जाएगा तो 180 अंश होगा, प्लस x जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x। इसके बाद 360 से 180 को घटा लेंगे, तो 360 से जब 180 को घटाएंगे तो 180 बचेगा और बराबर में इधर है 2x। फिर इस 2 से भाग कराएंगे 180 को, तो x बराबर आ जाएगा 90 अंश। इसका मतलब जो शेष प्रत्येक कोण समान थे उनका मान 90 अंश हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, किसी चतुर्भुज के अंतःकोण बराबर हैं, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर जो चतुर्भुज के चारों कोण हैं वो क्या हैं, बराबर हैं, तो उनका मान ज्ञात करना है। तो माना प्रत्येक अंतःकोण की माप क्या है, x अंश है। तब x प्लस x प्लस x प्लस x, मतलब चारों कोणों का मान x है, तो ये 360 के बराबर होगा इनका योग। और 4 बार x जुड़ करके 4x हो जाएगा, बराबर में 360। जब 4 से भाग कराएंगे 360 को तो 90 बार में विभाजित हो जाएगा, यानी कि x बराबर 90 अंश। इसका मतलब कि जो प्रत्येक अंतःकोण है उसकी माप क्या हो जाएगी, 90 अंश की हो जाएगी। चूँकि चारों कोण समान हैं और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, तो 360 को बराबर 4 जगह जब डिवाइड करेंगे तो उसकी प्रत्येक की माप क्या हो जाएगी, 90 अंश होगी। प्रश्न नंबर 4 में दिया है कि यदि किसी चतुर्भुज के 2 अंतःकोण समपूरक हैं तो शेष 2 कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर चतुर्भुज के जो 2 कोण हैं वो समपूरक हैं। समपूरक हम उन कोणों को कहते हैं जिन 2 कोणों का योग 180 अंश है। मान लीजिए कोई त्रिभुज है या चतुर्भुज है, उसके किन्हीं 2 कोणों का योग 180 अंश है, तो वो दोनों कोण क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के समपूरक। तो यहाँ पर आपको 2 कोणों का योग जो समपूरक दिया है, इसका मतलब उन 2 कोणों का योग 180 है।
तो शेष अन्य जो दो कोण बचते हैं उनका योग कितना होगा। अब चतुर्भुज में जो चारों कोणों का योग होता है वो 360 अंश होता है, और इस 360 में क्या होते हैं कि दो 180, यानी कि 360 को हम 180 प्लस 180 लिख सकते हैं। तो यदि दो अंतः कोण संपूरक हैं तो शेष जो दो बचेंगे उनका योग क्या होगा, 180 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना है कि चतुर्भुज के दो अंतः कोण संपूरक हैं, तब शेष दो कोणों का योग 360 से 180 घटा देंगे जो दो कोणों का योग है, तो बचेगा यहाँ पर 180 अंश। प्रश्न नंबर 5 है कि एक 45 अंश के कोण BAC की रचना कीजिए। इसके अंतः क्षेत्र में एक बिंदु P से रेखाखंड BA और AC पर लंब PN और PM खींचिए। कोण NPM का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर चित्र आप देख रहे हैं, यहाँ पर 45 अंश का कोण BAC, तो यहाँ पर B है, यहाँ पर A है, यहाँ पर C है। पहले आपको इस कोण की रचना कर लेनी, यहाँ पर 45 अंश। इसके बाद इसके अंतः क्षेत्र में कहीं पर बिंदु P लेना है, और इस बिंदु P से जो BA रेखाखंड है इस पर PN लंब डालना है, और जो AC रेखाखंड है इस पर PM लंब डालना है। तो लंब डालने का मतलब है कि यहाँ पर ये कोण 90 अंश का होगा और यहाँ पर एक कोण 90 अंश का होगा। तो यहाँ पर ANPM एक चतुर्भुज बन जाएगा, जिस चतुर्भुज में एक कोण 45 अंश दिया हुआ है, कोण N यहाँ पर 90 अंश है, कोण M यहाँ पर 90 अंश है। तो ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको लगा देना है कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग। तो चतुर्भुज ANPM में आप देखेंगे कोण A प्लस कोण N प्लस कोण P प्लस कोण M, इनका योग क्या हो जाएगा, 360 अंश हो जाएगा। यहाँ पर मान रख लेंगे, कोण A का मान 45 अंश है, कोण N 90 अंश है, और इस P कोण को प्रश्न ने कहा है कि NPM, तो यहाँ पर इसको NPM करके लिख लेंगे, प्लस कोण M 90 अंश है। इन सबको जोड़ेंगे तो 45, 90 और 90 ये होता है 225। तो कोण NPM प्लस 225 बराबर 360, 225 घटा लेंगे तो आ जाएगा 135 अंश। तो यहाँ पर जो कोण P है या फिर कोण NPM ये हो जाएगा 135 अंश। नंबर 6 है, यदि चतुर्भुज के अंतः कोणों का अनुपात 3:4:5:6 हो तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जब अनुपात दिया रहता है तो उसमें आप x से गुणा करा लीजिए। तो माना प्रत्येक कोण 3x, 4x, 5x तथा 6x है। अब इन चारों कोणों का योग 360 अंश के बराबर रख देंगे। तो जब इनको जोड़ेंगे तो 3x प्लस 4x हो जाएगा 7x, प्लस इसमें 5x करेंगे तो 12x, 12x में 6x जोड़ेंगे तो 18x। तो 18x बराबर 360, 18 से भाग कराएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20 अंश। अब पहला कोण 3x बराबर 3 गुणे 20, यानी कि 20 यहाँ कितना हो जाएगा, 60 अंश। दूसरा कोण 4x था तो इसमें x की जगह पर 20 रखेंगे तो 20 चक्कू 80 अंश हो जाएगा। और तीसरा कोण 5x है तो 5 गुणे 20 बराबर 100 अंश हो जाएगा। चौथा कोण 6x है तो 6 गुणे 20 बराबर 120 अंश हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है कि यदि चतुर्भुज के 3 बाह्य कोण क्रमशः 80 अंश, 100 अंश और 120 अंश हों तो चौथे अंतः कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर क्या है कि जो दिए गए कोण हैं वो चतुर्भुज के बाह्य कोण दिए हैं 3, और चौथा कोण जो ज्ञात करना है वो अंतः कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप चतुर्भुज के जो चारों बाह्य कोण होते हैं इनका योग 360 अंश होता है, और चतुर्भुज के जो अंतः कोण होते हैं इनका योग भी क्या होता है, 360 अंश होता है। यहाँ पर एक चित्र हमने बनाया है ABCD। तो यहाँ पर AB भुजा को आगे बढ़ाया गया, फिर BC भुजा को आगे बढ़ाया गया, फिर CD भुजा को और फिर DA भुजा को। तो क्रमशः इन भुजाओं को आगे बढ़ाने पर जो बाह्य कोण बनते हैं उनमें पहला कोण 80 अंश दिया था तो यहाँ वाला कोण ये 80 मान लिया, ये कोण 100 अंश हो जाएगा, ये कोण 120 अंश हो जाएगा। अब अंतः कोण पहले इनके ज्ञात कर लेंगे। तो होगा क्या कि यहाँ पर ये यदि 80 अंश का कोण है तो ये रेखा जो DA रेखा है ये एक सीधी रेखा है, तो ये इस पर जो पूरा कोण बनेगा वो 180 अंश बनेगा, क्योंकि सरल रेखा के एक ही कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पर ये 80 है तो ये अंदर वाला कोण जो होगा वो इसका कितना हो जाएगा, 100 अंश, क्योंकि 100 प्लस 80 180 अंश होगा। इसी प्रकार यहाँ पर ये कोण 100 अंश है तो ये अंदर वाला जो इसका अंतः कोण है वो कितना हो जाएगा, 80 अंश। और यहाँ पर 120 है तो इसका अंतः कोण कितना हो जाएगा, 60 अंश। अब यहाँ पर इस चतुर्भुज के 3 कोण ज्ञात हो गए। इसको जो चौथा कोण ज्ञात करना है इसको आप x मान लीजिए, और इन चारों कोणों का योग 360 अंश के बराबर रख देंगे तो वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर दिया है चतुर्भुज का पहला बाह्य कोण 80 अंश, अतः पहला अंतः कोण क्या हो जाएगा, 180 से इस बाह्य कोण को घटा देंगे तो अंतः कोण ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार
दूसरा अंतः कोण 180 से जो दूसरा बाह्य कोण 100 अंश दिया है इसको घटा देंगे तो ये 80 अंश आ जाएगा। और तीसरा अंतः कोण 180 माइनस 120 बराबर 60 अंश। अब चौथा कोण मान लिया गया है कि x है, तब x प्लस 100 प्लस 80 प्लस 60 मिलकर के हो जाएगा 360, और यहाँ से इन तीनों का जोड़ हो जाएगा 240। तो 360 से 240 जब घटा देंगे तो x बराबर आ जाएगा 120 अंश। पाठ दिया है कि यदि चतुर्भुज के अंतः कोण ए बी सी और डी इस प्रकार हों कि इनके अनुपात a अनुपात b, कोण a अनुपात कोण b दिया है 1:2, कोण b अनुपात कोण c दिया है 2:3 और कोण c अनुपात कोण d दिया है 3:4, तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो कोण a अनुपात b, कोण b अनुपात c, कोण c अनुपात d अलग अलग अनुपात दिए हैं तो इनका सबका एक ही अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया है कोण a अनुपात कोण b बराबर 1:2 लिख लेना है, कोण b अनुपात कोण c बराबर 2:3, कोण c अनुपात कोण d बराबर 3:4। इसके बाद क्या करते हैं कि कोण a अनुपात b चूँकि 1:2 है और कोण b अनुपात कोण c 2:3 है, तो यहाँ पर देखते हैं कि कोण b कॉमन है और यहाँ पर 2 और 2 कॉमन है। इसका मतलब कोण b का मान जो है वो 2 होगा। तो यहाँ पर कोण a अनुपात कोण b अनुपात कोण c, कोण a का मान 1 और कोण b का यहाँ पर जो 2 कॉमन है ये लिख लेंगे और कोण c का मान यहाँ से 3। तो a अनुपात b अनुपात c कितना हो जाएगा 1:2:3। अब d वाला कोण बचा यहाँ पर, तो यहाँ पर कोण c अनुपात कोण d कितना है 3:4। तो यहाँ पर देखते हैं c कॉमन है, यहाँ पर क्या है 3 कॉमन है, तो एक कॉमन नंबर जो है ये लिख लेंगे यहाँ पर। तो कोण a अनुपात कोण b अनुपात कोण c अनुपात कोण d बराबर हो जाएगा 1:2:3:4। अब यहाँ पर जब अनुपात दिया है तो इनमें x से गुणा करा देंगे, तो कोण a बराबर 1x यानी कि 1 से x से गुणा कराएंगे तो 1x रहेगा, कोण b बराबर हो जाएगा 2x, कोण c बराबर 3x, कोण d बराबर 4x। अब इन चारों कोणों का योग 360 अंश के बराबर रखेंगे, तो इन सबका जोड़ आता है 10x बराबर 360, तो 10 से भाग कराएंगे तो x बराबर आ जाएगा 36 अंश। अब x का मान 36 आने पर तो कोण a बराबर x ही था तो कोण a बराबर 36 अंश हो जाएगा। इसके बाद कोण b बराबर 2x था तो 2 × 36 बराबर 72 अंश हो जाएगा। कोण c बराबर 3x था तो 3 × 36 बराबर 108 अंश हो जाएगा। और कोण d बराबर 4x था तो 4 × 36 बराबर 144 अंश हो जाएगा। 9 में देखते हैं दिया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष कोण 40 अंश है। त्रिभुज की भुजा AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः M और N हैं। बिंदुओं M और N को मिलाइए, इस प्रकार बने चतुर्भुज BMNC के अंतः कोण BMN तथा कोण CNM का योग ज्ञात कीजिए, इनका अलग अलग मान भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एक चित्र बनाते हैं। तो आप चित्र देखेंगे कि यहाँ पर बना हुआ है एक त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, जिसमें हमने माना है कि भुजा AB और AC क्या है समान है। तो जब समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो उसके दो कोण, चूँकि दो भुजाएं समान होती हैं तो उनके जो विपरीत कोण होते हैं वो भी आपस में समान होते हैं। तो यहाँ पर शीर्ष कोण A है जो कि 40 अंश दिया हुआ है प्रश्न में, और AB भुजा AC भुजा के समान है, इसलिए AB के सामने का कोण C और AC के सामने का कोण B ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो पहले इनके मान ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर दिया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें कोण A बराबर 40 अंश तथा भुजा AB बराबर AC, तब कोण B बराबर कोण C होगा। माना कोण B बराबर कोण C बराबर x अंश, यहाँ से B और C को x मान लिया है। तब त्रिभुज ABC में क्या होगा, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, इन तीनों कोणों का योग 180 अंश हो जाएगा। और कोण A का मान 40 अंश दिया है, कोण B और कोण C हमने x माने हैं, तो 40 प्लस 2x बराबर 180, ये 40 घट जाएगा तो 2x बराबर 140 आ जाएगा। तो x बराबर 2 से भाग करने पर 70। अब यहाँ पर आप देखेंगे कोण B 70 अंश है और कोण C भी क्या है 70 अंश है। अब चूँकि M और N AB और इसके AC के क्या है मध्य बिंदु हैं, इसलिए MN क्या हो जाएगा, ये समांतर हो जाएगा BC के। तो MN जब BC के समांतर होगा तो यहाँ पर जो AB होगी ये एक तिर्यक रेखा का काम करेगी, और जब दो रेखाएं कोई समांतर होती हैं और एक तिर्यक रेखा उनको काटती है तो इसके जो एक तरफ के अंतः कोणों का योग होता है वो 180 अंश होता है। तो यहाँ पर भी जो कोण M है और कोण B है इन दोनों का योग 180 अंश होगा, और इधर कोण N और कोण जो C दिया है इसका योग भी क्या होगा, 180 अंश होगा। अब चूंकि B और C कोण बराबर हैं इसलिए यहाँ पर कोण M और कोण N भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है चूंकि MN समांतर BC, इसलिए कोण BMN यानी कि ये वाला कोण प्लस कोण B बराबर 180 अंश, कोण BMN प्लस 70, कोण B का मान तो 70 ज्ञात है,
घटा देंगे तो जाकर के कोण BMN बराबर हो जाएगा 110 अंश। इसी प्रकार कोण CNM बराबर 180 माइनस 70, इधर भी इन दोनों का एक 180 होगा, जिसमें से एक 70 घटा देंगे तो कोण N का मान ज्ञात हो जाएगा। अब इनके अलग अलग मान तो ज्ञात हो गए, 110 अंश के हैं। प्रश्न कहता है कि इनका योग ज्ञात कीजिए, तो दोनों कोणों का योग 110 प्लस 110 बराबर 220 अंश हो जाएगा।